वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अब ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। ये दो तरह के होते हैं, एक पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोवलेंट कंपाउंड पाए जाते हैं। तो उसमें से चंद एग्जाम्पल्स आपकी बुक में जो है उसको हम थॉरोली डिस्कस करते हैं। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले वो डील करता है वाटर के मॉलिक्यूल को, कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है इज फॉर्म्ड व्हेन टू हाइड्रोजन एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स। जब दो हाइड्रोजन एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक ऑक्सीजन एटम से। जैसे ये आपके पास हाइड्रोजन का एटम है और इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह ये दूसरा है और उसके आखिरी में भी एक इलेक्ट्रॉन, और इधर से अब ये दो इलेक्ट्रॉन, अब एक ये इसको शेयर करेगा ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। तो इस तरह करके क्या होगा, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में और ये हाइड्रोजन, तो ये एक बॉन्ड बन गया और ये दूसरा बॉन्ड बन गया। तो ये शो हो रहा है एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड। तो इस डायग्राम को हम लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम भी कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ड्रा दी लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम बनाओ, या ये भी पूछा जा सकता है कि कोवलेंट कितने कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, जब एक कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किससे शेयर करता है, 2 ऑक्सीजन एटम से करता है। जैसे ये कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में 2 ये इलेक्ट्रॉन है और 2 ये, 4 हो गए, और ये ऑक्सीजन के एटम आ गया जिसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दो जब ये शेयर करेंगे तो ये देखें 2 इधर शेयर हुए जिसके नतीजे में डबल बॉन्ड इधर बनेगा, इसी तरह 2 इधर शेयर हुए तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा। तो आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अमोनिया का मॉलिक्यूल, उसकी फॉर्मेशन में आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 2 ये, 1 2 और 3, ये 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं। अब 3 हाइड्रोजन जो है ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर करते हैं और क्या बना देते हैं, 3 बॉन्ड, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, और इसके साथ साथ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी बाकी बच जाता है। तो ये आपके पास क्या बन गया, अमोनिया का मॉलिक्यूल, इसको आप अमोनिया कहते हैं, NH3 को। इसको आप कंबाइन में लिख सकते हैं कि NH3। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड की एग्जांपल है। तो याद रखिएगा कि ये कार्बन का एटम है दरमियान में और इसके 3 हाइड्रो इलेक्ट्रॉन इधर हैं और एक ये, क्योंकि 4 इसके आखिरी शेल में है। अब होता क्या है, इधर से जो नाइट्रोजन है उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो हो गए मिलके बना देंगे एक लोन पेयर, बाकी 3 बच गए। तो ये 3 इधर से कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बना देते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो साइनाइड में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये भी आपने याद रखना है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है C और N के दरमियान। और अब कार्बन का एक और इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करके ये एक इधर सिंगल बॉन्ड बना लेता है। तो ये आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड की लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम थी। नेक्स्ट मीथेन का मॉलिक्यूल, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH और 4, यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो आपके पास ये एक कार्बन है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 ही हाइड्रोजन आए, तो चारों ने एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। तो ये क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये और एक ये बन गया। तो इस तरह ये कौन सा मॉलिक्यूल बना है, ये मीथेन का मॉलिक्यूल बन गया है। नेक्स्ट इथीन, ENE, याद रखिएगा ऐसे कंपाउंड जिनके लास्ट पे ENE आता है उनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब इससे जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा।
तो इथीन में क्या है, 2 कार्बन एटम होते हैं दरमियान में, जिनके दरमियान 2 डबल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड सॉरी, और 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़े होते हैं और दूसरे 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से जुड़े होते हैं। ठीक है, सेम ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं लिविंग स्ट्रक्चर डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट और यहाँ पे भी डॉट, और इधर आप क्रॉस से शो करना चाहें तो क्रॉस से कर दें डॉट डॉट, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पूरे हो जाएंगे और इधर इस वाले कार्बन के। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मेथानॉल। तो मेथानॉल का कैसे बनता है ये आप देख लें कि ये कार्बन, ठीक है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेता है एक एक हाइड्रोजन से और 3 सिंगल बॉन्ड बना लेता है। ये आप देख सकते हैं कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा और ये तीसरा। अब चौथा ये बनाता है एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से, ये एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 तो लोन पेयर होते हैं, ये 2 लोन पेयर हो गए और इसके आखिरी शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 लोन पेयर हो गए, 2 बच गए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ने ले लिया, अब एक बचता है। तो ऑक्सीजन ये वाला एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को शेयर करता है और ये एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। इसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनता है, ये कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, मेथानॉल का। नेक्स्ट ये एक मिनी एक्सरसाइज आपकी बॉक्स में दी हुई है। तो पहला स्ट्रक्चर है ये SiH4 का, सिलिकॉन हाइड्राइड का। तो इसमें देखें आपके पास ये सिलिकॉन है दरमियान में और इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना देता है, SiH4। नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ये कार्बन, इसका भी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस भी किया था, और दरमियान और साथ 2 जो ऑक्सीजन एटम वो जुड़ते हैं। फिर PCl5 है, फास्फोरस के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, सॉरी आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वैसे 5 होते हैं, 3 ये शेयर करता है और एक इसके पास क्या होता है, लोन पेयर हो जाता है। तो इसके आखिरी शेल में 3 वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको वो शेयर करता है और एक लोन पेयर होता है। तो ये आप देख सकते हैं इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से शेयर किए तो इसके पास 6 हो गए और साथ इसने 2 लोन पेयर जो थे वो इसके पास है। नेक्स्ट नीचे सल्फर का मॉलिक्यूल है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो इसमें क्या है, सल्फर अपने 2-2 एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है आखिरी शेल में जो उसके होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करता है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो इस तरह आपके पास क्या बन जाता है, SO3 का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।